नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी को पूरा सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी पूरा सुनाने के बाद अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। यदि आपने कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुना होगा तो आप सवाल का जवाब यूं ही झट से दे देंगे। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ का बहुत बड़ा घर था और उनके घर के आंगन में एक जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत भारी था। उसकी कुछ टहनियाँ घर के बाहर रास्ते तक भी फैली हुई थी। सेठ के घर के पास में ही एक गरीब लड़का रहता था। पहले वह अपने पेट भरने के लिए जामुन तोड़ लिया करता था, लेकिन बाद में लड़के ने सोचा अगर मैं यही जामुन तोड़कर बाजार में बेचूं तो शायद मैं कुछ धन कमा सकूं। इसी प्रकार वह बालक रोज सेठ जी के घर में खड़े जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ता और बाजार में बेच देता। कुछ पैसे कमा लेता। उससे उसका घर खर्चा आराम से चलने लगा था। बच्चे को कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी। जामुन तोड़ता, बाजार में बेच देता। इसी प्रकार उसके दिन बीतने लगे। लेकिन इधर सेठ जी के बच्चे बड़े हो गए थे। उन्हें अपने बच्चों का विवाह करना था। बच्चों के विवाह करने के समय पर उन्हें और कमरों की जरूरत थी। सेठ जी ने और कमरे बनाने के लिए जामुन के पेड़ को काट दिया। अब उस गरीब लड़के की कमाई का साधन खत्म हो गया। पहले तो वह बहुत दुखी हुआ। सेठ जी को मन ही मन थोड़ी गालियां भी दी, लेकिन बाद में उसको कोई काम नहीं मिला तो वह शहर चला गया। शहर जाकर उसने अच्छी खासी नौकरी पकड़ ली। बहुत कमाने लगा। अच्छा घर खर्चा भी चलने लगा। एक दिन सेठ जी अपने घर के बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और साथ में सुबह की चाय की चुस्की भी ले रहे थे। तभी सेठ जी के घर के बाहर आकर एक बड़ी सी कार रुकती है। सेठ जी एक बार कार की तरफ देखते हैं और फिर अपने अखबार में पढ़ने लग जाते हैं। कार में से वही गरीब लड़का उतरता है और सेठ जी के चरण स्पर्श करता है। सेठ जी चश्मा लगाकर देखते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। सेठ जी बालक से पूछते हैं, कौन हो भाई, मैं पहचाना नहीं तुम्हें। तब बालक सेठ जी को पूरी कहानी बताता है। बालक कहता है कि सेठ जी आपके घर के आंगन में जो जामुन का पेड़ था आपको याद है, उस पर से एक बालक रोज जामुन तोड़ने आता था। वो मैं ही था। मैं रोज जामुन तोड़कर बाजार में बेच दिया करता था। मेरा घर अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक दिन आपको अपने बच्चों का विवाह करना था। आपको और कमरों की आवश्यकता थी। आपने जामुन का पेड़ काट दिया। जब आपने जामुन का पेड़ काटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मन ही मन आपको बहुत गालियां दी। फिर मैं शहर चला गया। वहाँ पर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई और मैं बहुत कमाने लगा। इन सब का श्रेय मैं आप ही को देता हूँ। सेठ जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने भोलेपन से पूछा, इसमें मैंने क्या किया? तब बालक बताता है, सेठ जी अगर आप वो जामुन का पेड़ आज तक नहीं काटते तो मैं सिर्फ यही जामुन ही बेचता रह जाता। आपने जामुन का पेड़ काटा, मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अच्छी नौकरी की तलाश में शहर गया। मुझे अच्छी नौकरी मिली। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। आज देखो मैं एक अच्छी खासी नौकरी वाला बन गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। बालक की बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। कई बार हमारे जीवन में घटने वाली छोटी सी घटना से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन कई बार वो बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा होने का संकेत होता है। अगर वो बच्चा वहीं जामुन बेचता रहता तो ना उसे शहर की चमक धमक का पता चलता, ना ही वो इतने पैसे कमा पाता, ना ही वो इतना अच्छा जीवन जी पाता। बस जामुन बेचता रहता और अपना घर कैसे भी चलाता रहता। सेठ जी ने जाने अनजाने में बच्चे की सहायता कर दी। ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करने की सोचता है लेकिन हम अपने लिए बुरा समझ लेते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए और आगे बढ़ने की ललक हो तो वो हमारे लिए एक सीढ़ी का काम कर जाता है। उस पर चढ़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। कहानी का भी यही सार है। छोटी छोटी बातों पर पछताने की बजाय कुछ अच्छा करने पर ध्यान दिया जाए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं जो हमारे जीवन में काम आए। अब बारी है सवाल पूछने की। अगर आपने कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुना है तो आप जवाब सही से दे पाएंगे। आपका सवाल है, सेठ जी के घर में किस फल का पेड़ था? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।